नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रूबी अरुण और हमारे साथ मौजूद हैं चौथी दुनिया के एडिटर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष। आज हम चर्चा करेंगे संसद में सांसदों के असंसदीय व्यवहार पर, लोकपाल के प्रति उनके नजरिए पर, क्योंकि हर जनमानस में, देश में यह सवाल कुलबुला रहा है कि क्या वाकई संसद जनता से ऊपर हो गई है। लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां वो क्या डील्स कर रही हैं जी। क्योंकि इसका नतीजा कल राज्यसभा में दिखेगा। कल जो लोकपाल पास हुआ उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार को और जो है अब इसलिए खत्म नहीं होगा, और मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीयत ही नहीं है कि एक मजबूत लोकपाल लाया जाए। एक लाइन में बाकी सारी बातें अलग हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के प्रति उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो उसको तो जेल भेज दिया जाएगा, और अगर आरोप सही निकलते हैं जी। तो भ्रष्ट अधिकारी को वकील जो है सरकार मुहैया कराएगी। जी बिल्कुल। तो एक लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी फिर कल ड्रामा क्या हुआ। जी। तो कल जो ड्रामा चल रहा था वो बेसिकली उस ड्रामे के सारे अलग अलग पात्र थे। अन्ना हजारे का अनशन, देश के लोग दिन भर टीवी पे लोकसभा की बहस को देख रहे थे, और मीडिया में, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कल जो मीडिया का रोल रहा, खास करके मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनलों का, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट बन गए। इनके पास, इनके स्टूडियो में वो सारे अक्लमंद लोग, बड़े बड़े पत्रकार अखबारों के मौजूद थे जिनकी राय पहले से बनी हुई है कि अन्ना हजारे जो है वो बकवास कर रहे हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अन्ना हजारे की टीम से एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उन्होंने मुंबई वेन्यू रख लिया। जी। ब्लैक एंड व्हाइट में जिस दिन ये मुंबई का फैसला हुआ था, मैंने बताया था जी, आपने ये शुभ जाहिर किया था कि ये एक मिस्टेक है। रीजन, मुंबई में लोग नहीं पहुंचे। लोग नहीं पहुंचे इसलिए नहीं पहुंचे कि मुंबई शहर का जो जीवन शैली है वो अलग है, और बेसिकली वो ए पॉलिटिकल शहर है। अगर ये आंदोलन दिल्ली या कलकत्ता में हो रहा होता तो भीड़ जैसे पिछली बार थी उससे ज्यादा होती। एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्ना हजारे का आंदोलन फेल हो गया जैसे टेलीविजन चैनल के बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो लोग कल दिन भर इस बहस को, लोकसभा के बहस को टेलीविजन के सामने देखते रहे, अपनी राय बनाते रहे, उनमें से अधिकांश लोगों की राय यही है या उनका समर्थन जो है वो अन्ना के साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खासकर अब मामला जज्बाती हो गया है। अन्ना की तबीयत खराब है और वो ये कह रहे हैं डॉक्टरों के अनुरोध के बार बार कि उन्हें उपवास खत्म कर देना चाहिए, अनशन से हट जाना चाहिए, कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और देश के लिए अपनी जान दे दूंगा। 74 साल की उम्र का एक आदमी, उसके अंदर देशभक्ति का ये जज्बा भरा है कि लोग के हितों की खातिर, कानून बनवाने की खातिर वो मरने पे तुला हुआ है, तो लोग ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। मसला संजीदगी से जुड़ गया है। लोग जज्बाती नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। जी। He was making fun of him. He was saying कि
अन्ना हजारे बूढ़े आदमी हैं, उनके लिए जो है एक संस्था खोलनी चाहिए। ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ अभियान जो है वो लॉन्च करने का वो ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। डॉक्टर मनीष, ये लोग चुके हुए लोग हैं। मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, भ्रष्टाचार का इल्जाम झेल रहे हैं, जेल जाने की नौबत आ रही है, राजपाट गंवा चुके हैं, तो जाहिर है कि मजाक बनाएंगे। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को पास कराया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो एक लोकपाल बिल लाने में वो ऐतिहासिक मौका है जी। बहुत अच्छी बात है, ऐतिहासिक मौका है। लेकिन राहुल गांधी जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे थे, एक संवैधानिक संस्था बनाना चाह रहे थे, वो बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो गिर गया। तो सरकार की ये बहुत बड़ी हार है, सरकार की, खास करके राहुल गांधी की, उनके नेतृत्व की ये बहुत बड़ी हार है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो, एक संवैधानिक संस्था हो, ये शगुफा जो है वो राहुल गांधी ने ही छोड़ा था। अब आज सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जी। साथ नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है, और देखिए टेलीविजन चैनलों पे भी इसको जो है इस लाइन को टो करके गुमराह किया जा रहा है लोगों को। सरकार आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं उसे पास कराने की, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सका, एक संवैधानिक संस्था जो है लोकपाल को आप नहीं बना सके, तो जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बनती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं मालूम था कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी आपके पास है नहीं जी। आपने जो बिल भी पास कराया वो इस तरीके से पास कराया, आपके सहयोगी जो है वॉकआउट कर गए, पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ कम हो गया जी। और कांग्रेस के लोग ये जो भ्रम फैला रहे हैं, सवाल ये उठता है कि 25 सांसद आपके गायब थे। अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी विश्वासघात की है, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। क्योंकि आपके अगर बीजेपी के लोग गायब हो गए होते तो आपने मसला बना दिया होता है तो आपने मसला बना, तब ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दिस कि बीजेपी को पास कराने का की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार बिल लेकर के आ रही है, विपक्ष तो अपोज करेगा ही। जी। तो एक तो वो अलग बात है कि बीजेपी ने अपोज किया, ठीक किया, एवरीबॉडी इज फ्री टू टेक देयर पोजीशन। लेकिन समस्या ये है कि आप जिस चीज का आरोप लगा रहे हो जी। कि स्ट्रेंथ नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में, ये आपके ही एमपी गायब हैं जी। राहुल गांधी। ये देखिए, ये इसे तो मैं एक तरह से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह है। बिल्कुल विद्रोह है। ये विद्रोह इसलिए है कि इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा काम करके राहुल गांधी को नीचे दिखा दो। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सामने है, टिकट बंटवारे पे झगड़ा हो रहा है। अब मसला जो है राज्यसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के पास स्ट्रेंथ नहीं है जी। राज्यसभा में कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कल राज्यसभा में क्या होता है। और आज जो मैंने पहली बात मैंने कही कि आज लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, वो इशारा में दे रहा था जी। आज डीलिंग्स हो रही होंगी, और डील करने वालों में सबसे आगे कौन होगा? कांग्रेस पार्टी। रीजन, अभी कांग्रेस पार्टी, मन समझना ये है कि बिना दोनों कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा में पास होना जरूरी है, दोनों राज्यसभा में पास होना जरूरी है, दोनों जगह पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक, अभी
कांग्रेस पार्टी को 4 बहुत ही अहम कानून लाने हैं। एफडीआई का मामला अभी भी फंसा हुआ है। बिल्कुल। आज सोनिया गांधी जिस तरीके से बात कर रही हैं, आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पे निशाना साध रही है, शाम तक आप देखिएगा सब लोग टोन डाउन करेंगे। एवरीबडी विल लोअर देयर वॉइस। रीजन, यूपी चुनाव है जी। इनको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स जो है पास करवाने हैं। बिल्कुल। और बीजेपी और अपोजिशन, जो लोकसभा में अपोजिशन है, ये लोग अपर हाउस में मेजॉरिटी में है। जी। तो ये एक अलग राजनीति का खेल चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे बीच चर्चा चल रही थी, आपने एक बड़े अहम मुद्दे पे ध्यान दिलाया कि राज्यसभा में गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में होगा और अरुण जेटली पे बड़ा दारोमदार होगा। तो कल अरुण जेटली जी साहब को ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां क्या है देखिए, पार्लियामेंट में जो हुआ कल वो शर्मनाक है जी। शर्मनाक इसलिए है कि जो कानून हमारे सांसद लेकर के देश को देने वाले हैं, ऑल इंक्लूडिंग एवरीवन, जी। सांसद एज ए माने संसद एज ए होल, अगर देश में वैसा लोकपाल बनता है जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अगर ऐसा लोकपाल बनता है जो किसी चपरासी को जो पनिश नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल जो जिसके पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, ऐसे सीबीआई आप बना रहे हो जिसके न जाने कितने गॉडफादर्स हो जाएंगे। बेसिकली ये लोकपाल बिल से ज्यादा जो है, इसको ये कह सकते हैं, इट इज अ किल बिल फॉर सीबीआई। यू आर किलिंग सीबीआई। जो प्रीमियर एजेंसी है उसके जो हाथ पैर सब जो है आप जो है गिरवी रख दे रहे हो। वो कुछ केस के लिए लोकपाल के पास जाएगा, कुछ केस के लिए सीबीसी के पास जाएगा, कुछ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कुछ केस के लिए राज्य सरकार उसको जो अभी जो प्रोसीजर है वो उसको ये करेगी, और प्रमोशन, पेंशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसके लिए वो जो है सरकार के आगे अपना नाक गिराएगा। हालांकि कल बेवकूफ़ी की बातें करते करते लालू यादव ने एक ये बड़ी अहम बात कह दी थी कि द्रौपदी के 5 पति थे लेकिन सीबीआई के 9 पति हो जाएंगे, उसे इतने टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। ये बेसिकली ये लोकपाल माने एक प्रीमियर इन करप्शन को जांच करने की एक प्रीमियर एजेंसी जो थी सीबीआई, वो आपने तो एक कमजोर लोकपाल भी लाया और जो प्रीमियर एजेंसी जो थी जिसके पास कुछ पावर्स भी थे उसको भी खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। एक दूसरी बात जो बहुत अहम है, लोकपाल, हंगामा, यूपी इलेक्शन। आज मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं बजट को लेकर। इस बार का जो बजट होगा, जिस तरीके से जब चुनाव सब खत्म हो जाएंगे, जब पूरे अगले साल तक जो है कांग्रेस पार्टी फ्री हो जाएगी, कहीं उसको कुछ देना नहीं होगा। अब देखिए, मुस्लिम आरक्षण के ऊपर अब बातचीत नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल, चर्चाएं बंद हो गई हैं। चर्चाएं बंद हो गई। कुछ प्लान में गड़बड़ी हुई है। प्लान में गड़बड़ी ये हुई है, कांग्रेस पार्टी को ये अंदाजा नहीं था कि अन्ना का जो आंदोलन जो है वो उस तरह का जन समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डिबेट चल रहा है ये बेमानी है। बेमानी इसलिए है कि लोगों में नाराजगी है। लोग जान रहे हैं कि लोगों को जो है ठग लिया गया है। एक दूसरी बात, आज रामदेव महाराज कूदने वाले हैं। अन्ना हजारे ने रामदेव से मदद मांगी है कि प्लीज ज्वाइन। और सिर्फ अन्ना ही नहीं, अन्ना के साथ बाबा रामदेव, श्री वैसे जो भी लोग हैं इस देश के अंदर में, जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं,
they must and they should and they must come out of their home. पर कांग्रेस ऐसी बेवकूफियां क्यों कर रही है, जानते बुझते हुए भी? वकीलों का जमावड़ा उसने अपने पास रखा हुआ है, तमाम केंद्रीय मंत्री वकालत की डिग्री लेके बैठे, फिर भी ऐसा गड्ढा वो क्यों खोद रही है अपने लिए जिसमें वो बिल्कुल गिर जाए, नेस्तनाबूद हो जाए? मैं आपको बताता हूँ, आप भी पॉलिटिकल सर्कल्स में रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में जो है अलग अलग तरह की ओलिगार्की का एक समावेश होता है। जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो अगर ट्रांसपेरेंट है, वो अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात को भी कंसिडर करने में सक्षम है जी। तब वहां पे राइट डिसीजंस हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी आपने कही, अब मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सा एमपी का कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है। क्या वो मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अपनी राय दे सकता है? कतई नहीं। तो गलतियां करने की चांसेस, करने का जो चांसेस जो है वो ज्यादा है। पर ये भी है कांग्रेस पार्टी के आधा से ज्यादा, अगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस व्हिप को हटा दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर से जी, कि भाई पार्टी की लाइन को ही टो करना है, तो सरकार जो काम कर रही है इसे कांग्रेस के लोग ही विरोध कर देंगे। सुगबुगाहट तो है ही। सुगबुगाहट कांग्रेस पार्टी के सांसदों से मिली है। डर लग रहा है उनको कि अगले चुनाव में जमानत जब्त होगा कि क्या होगा, भगवान मालिक। हाँ, चूंकि जब वो जनता के मिजाज को नहीं भांप रहे, उसकी मांग नहीं मांग रहे, तो अब भीख मांगने कैसे जाएंगे वोटों की? तो ये डिसीजन मेकिंग कहां से हो रहा है? जाहिर तौर पे आला कमान के। आला कमान को कौन लोग दे रहे हैं? ये राज्यसभा के लोग जी, जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव नहीं लड़ना। ये वकील, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी दिमागी कसरत की वजह से तथाकथित बुद्धिजीवी जो समझते हैं सो कॉल्ड जी, बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हालांकि पता नहीं, वकील, ये सब लोग जो है डिसीजन मेकिंग के हिस्सा हो गए। तो जहां पे इस तरह का ओलिगार्की होता है कि जो बिल्कुल आइडियाज के लेवल पे काम करता है, जहां कोई मास लीडर ना हो जी, आप कल बता रही थी, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कि जो मास लीडर्स हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अंदर में जी, उनका जो अलग कमान सो कॉल्ड राहुल गांधी के साथ जो है वो अनबन सा हो रहा है। जो 2 साल से 3 साल से उत्तर प्रदेश में सारा मोबिलाइजेशन कर रहा था, उनके साथ जो है खटपट चल रहा है, क्योंकि राहुल उन्हें बेवकूफ समझते हैं वो। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो जिस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर में, उन लोगों को जो जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, जिस तरह से टिकट बांटा जा रहा है, तो इट्स होल गेम प्लान की। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई डेमोक्रेसी ना हुआ, कोई शतरंज का खेल हो गया। आपने एक और चीज कही थी अभी कुछ देर पहले, ब्लैक एंड व्हाइट करने के पहले हमारे दरमियान जब चर्चा हो रही थी, कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसका युवराज बेवकूफ है। बेवकूफ मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो इस मायने में कि वो जिन लोगों के साथ घिरे हुए हैं, लखीमपुर खीरी में वो 2 दिन रहे, मुसलमान नेताओं से घिरे रहे, मौलानाओं से घिरे रहे, वो उन लोगों के साथ हैं जिनको वो दूसरे पार्टी से लेकर के आए, और वही लोग पार्टी में आकर के इनके पुराने वफादारों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचारित कर रहे हैं, और ये कॉकस में घिरते चले जा रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन को आप जो है पब्लिक कर देती है, लेकिन बात सही है। बात सही है। कारण क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी दलितों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुहिम छेड़ दे जी, तो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। और जुमला उसके पास बस एक ही हो कि हाथी सारा नोट खा रहा है, इसके अलावा दूसरी लाइन बोलने नहीं आती। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो दलितों का जो पूरा जो सेक्शन है जी, वो हाथी पे ही सवार है। नहीं, उनको बहुत बुरा लग रहा है जी, बहुत बुरा लग रहा है। वो बुरा ये इसलिए लग रहा है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि 60 साल से हाथी नहीं था तो तुम लोगों ने खा के क्या क्या किया। Here comes the question of रामदेव, who is asking you कि भाई अपना जो ब्लैक मनी का लिस्ट कहाँ है? बिल्कुल। कौन कौन से लोग हैं जो राजनीति से जो है अरबपति बन गए? मैंने समाज सेवा से अरबपति बनने का ट्रेंड किसके पास है?
इसमें बहाने के तौर पे प्रणब मुखर्जी ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। 50 देशों से उन्होंने कुछ सूचनाएं मंगाई हैं, ये कह के भाजपा की मांग पे उन्होंने सदन के पटल पे ये अपनी सूचना सार्वजनिक कर दी। लेकिन अब आगे उसमें क्या कार्रवाई हो रही है उस पर कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री बुद्ध की तरह बैठे हुए हैं, पूरे देश ने देखा। इन लोगों ने एक और काम किया है जी। इन लोगों ने मूर्खतापूर्वक जो है एक ट्रीटी स्विट्जरलैंड के साथ की है जी। स्विस बैंक मतलब स्विस गवर्नमेंट के साथ, जहां पिछले 1 दिसंबर या अक्टूबर वो स्टोरी मैंने की है जी। कि पहले के जो खाते हैं जिसमें राजीव गांधी का भी नाम जिसमें है। सरकार ने कह दिया कि भाई हमको उससे पहले के खाते के बारे में जानकारी नहीं चाहिए जी। इसके बाद अब कोई मूर्ख ही होगा जो 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 2011 के बाद जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपना अकाउंट खोलेगा। बिल्कुल सही बात ये क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है। इस बारे में मीडिया में चर्चा नहीं है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने आपसे बताया भी था कि जो वहाँ की एक मैगजीन ने प्रकाशित किया था उसमें लोगों की डिटेल्स दी थी कि किनके किनके खाते हैं, और उसमें कांग्रेस के जो ये मालिकान हैं इनके खानदान के लोगों की तस्वीर भी थी, उनकी चर्चा भी बिल्कुल थी। बिल्कुल वो फेसबुक पे भी है, हर जगह वो पब्लिक नॉलेज में है। लेकिन ये सब मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि अन्ना हजारे क्या करेंगे। अन्ना हजारे यूपी जाएंगे, अन्ना हजारे कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करेंगे। अन्ना हजारे और उनकी टीम, इनको इस आंदोलन को खत्म नहीं करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी जो है उसकी जो है ये शुरुआत है। महाभारत की लड़ाई में जी। पांडव जीते जी। लेकिन बीच में अभिमन्यु भी मारा गया जी। कभी हार भी हुई, कभी कौरव भी जीते थे। इंपॉर्टेंट इज कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बैटल नहीं है, इट्स अ वॉर। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि अन्ना का आंदोलन जो है वो इस बार विफल हो गया है, तो विफल वो बैटल के लेवल पे है, वॉर के ऊपर फैसला होना बाकी है। और राजनीतिक दलों से अगर लड़ना है, उनको अगर हराना है, उसका बस एक ही तरीका है, हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। चुनाव जी, इलेक्शन में मौका यही है। जी। उन्होंने छल किया है। जी। जो अप्रैल में जिन्होंने वादा किया उससे वो मुकर गए। ज्वाइंट कमेटी में जो चर्चाएं हुई, जो बातचीत हुई, जो उन्होंने वादा किया उससे वो मुकर गए। जो सेंस ऑफ द हाउस है, उस सेंस ऑफ द हाउस को जो है आपने लागू नहीं किया, और बेशर्मी से जो है आप ये तर्क दे रहे हैं कि भाई हम एक जो है मजबूत लोकपाल लेकर के आए हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति लोकपाल को लेकर के और पैदा नहीं हो सकती। तो अपने फिंगर्स को जो है क्रॉस करके रखिए। कल अरुण जेटली साहब के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो कल क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कल रुख क्या होता है। और मुझे लगता है कि अगर आज दिन भर में कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुई इन राजनीतिक दलों के बीच, तो कल ये लोकपाल बिल गिर जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाती है और उसको लागू करवाने में लग जाती है, सीबीआई का बंटवारा कर देती है, तब इसका मतलब है कि अन्ना हजारे को, रामदेव को आपकी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। मीडिया में जो कुछ लोग साफ साफ बोलते हैं, सही बोलते हैं, जनता के लिए बोलते हैं, उनको आगे आना होगा, लोगों को घर से निकलना होगा, और ये लड़ाई लंबी होगी। तो डॉक्टर मनीष फिर हाजिर होंगे आपके सामने अपनी बेबाक बयानी लेकर के, खरी खोटी लेकर के। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।